बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्रा का तीसरा काम वो है सई करना। सफ़ा मरवा की सई ये उम्रा का तीसरा काम होता है। सफ़ा मरवा के दरमियान सई करना ये वाजिब है। और सई के लफ्ज़ी माना जो हैं वो हैं भाग दौड़ करना, कोशिश करना। मगर शरई तौर के ऊपर इसके माना ये हैं सई के कि सफ़ा और मरवा ये जो दो पहाड़ियाँ हैं इनके दरमियान में 7 मरतबा आना जाना, यानी सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, ये 7 मरतबा आना जाना ये शरई तौर के ऊपर सई कहलाता है। सई की हकीकत क्या है? सई की हकीकत ये है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबज़ादे और उनकी वालिदा यानी हज़रत इस्माईल की वालिदा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा सैयदा हाजरा, उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से यहाँ पर काबतुल्लाह के करीब छोड़ करके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा हाजरा के साथ थे और छोटे बच्चे थे। थोड़ा सा उनके पास सामान था। जब वो सामान ख़त्म होता है तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यास महसूस होती है, छोटे बच्चे हैं, तो सैयदा हाजरा उसके लिए भाग दौड़ करती हैं, देखती हैं कहीं दूर से कोई काफ़िला नज़र आ जाए, कहीं से कोई परिंदे नज़र आ जाएँ जो इस चीज़ की अलामत होते थे कि यहाँ पर पानी मौजूद है। तो उनके करीबी जो 2 पहाड़ियाँ थीं, एक सफ़ा और एक मरवा, तो हज़रत हाजरा इन 2 करीबी पहाड़ियों के ऊपर पानी की जुस्तजू में, उसकी तलाश में कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर और कभी उधर, इस पहाड़ी पे, उस पहाड़ी पे, और फिर जो दरमियान वाला हिस्सा था वो थोड़ा नशीबी था, वहाँ से उनकी नज़र इस्माइल पे नहीं पड़ती थी, तो वहाँ पर आके वो थोड़ा तेज़ करती, वो भागती। वहाँ पर सब्ज़ लाइटें मौजूद हैं, वहाँ से भागा जाता है, मर्द हज़रात दौड़ते हैं, औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। तो वो इस पहाड़ों के दरमियान में, इन पहाड़ियों के दरमियान में हज़रत हाजरा जो हैं वो इस तरह से चली थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, क्योंकि वो मुतवक्किला थीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल था उनका, अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया और वहाँ पर अपने नन्हे बच्चे के साथ आकर वो क़याम पज़ीर हो जाती हैं। हज़रत इब्राहीम से जब उन्होंने पूछा कि क्या आप अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असबात में अपना सर हिलाया था। तो हज़रत हाजरा उसके ऊपर फिर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के हुक्म से है तो फिर हमें ये मंज़ूर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत हाजरा की ये जो अदा है ये पसंद आई और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए हज और उम्रे का एक जुज़ बना दिया। अब कोई भी हाजी है वो हज के लिए आएगा, उम्रे के लिए कोई भी आएगा, वो चाहे फ़कीर है, बादशाह है, आलिम है, जाहिल है, जो भी है, अरबी है, आजमी है, सैयद है, गैर सैयद, जो भी है, वो अब यहाँ पर आके हज़रत हाजरा के इस तरीक़े के ऊपर चलेगा, इन पहाड़ियों के दरमियान में चलेगा। तो इसको सई कहा जाता है। सई जो है, जिस तरह तवाफ़ काबा जो है वो बैतुल्लाह में होता है, मताफ़ में होता है, इसी तरह से सई जो है ये भी सफ़ा मरवा के दरमियान में होती है। सफ़ा मरवा से हट के दूर जाकर आप ये नहीं कर सकते हैं। ये सफ़ा मरवा का जो दरमियान वाला हिस्सा है इसके ऊपर आप सई करेंगे, चाहे वो फ्लोर ही क्यों ना हो, जिस तरह के अभी बना दिए गए हैं। इसी तरह मताफ़ के भी फ्लोर हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो आपने इनके दरमियान में ही करनी है। आप अगर कहें कि मैं मताफ़ में सही की नीयत से चलूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको सफ़ा मरवा का जाना ज़रूरी है। तो आपकी जो सही है ये सफ़ा मरवा में होगी और इसके 7 चक्कर जो हैं वो वहाँ पर होंगे। उससे हट कर आपकी सही जो है वो मोतबर नहीं होगी। इसमें एक चीज़ को समझ लीजिए कि अगर किसी शख्स ने तवाफ़ काबा किया और तवाफ़ काबा के बाद उसने एहराम खोल दिया, अब वो सही करने के लिए आ गया। अब अगर वो एहराम खोलने के बाद सही करने के लिए आता है तो सही कर लेता है तो ये सही उसकी हो जाएगी। लेकिन चूँकि उसने एहराम को खोल दिया है इसको मुकम्मल करने से पहले, तो उसके ऊपर जुर्माने के तौर के ऊपर दम जो है, एक जानवर का ज़िबह करना हरम की हुदूद में, ये उसके ऊपर लाज़िम हो जाएगा। तो ये उसने ज़रूर करना है, सही अलबत्ता उसकी अदा हो जाएगी। अब सही करने का तरीका क्या है, इसको आप वीडियो के अंदर भी देखिए, मुकम्मल तौर के ऊपर सारा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सही करने का तरीका ये है कि आपने जब तवाफ़ काबा से आप फ़ारिग हुए, नवाफ़िल आपने मुक़ाम इब्राहीम पर अदा किए, तो आप खूब पेट भर के आप ज़मज़म को पिए, अपने चेहरे के ऊपर लगाएँ, अपने सीने के ऊपर, अपने सर के ऊपर आप ज़मज़म को फेंक लीजिए। उसके बाद जो है आपने हजर अस्वद के सामने आकर फिर से इस्तिलाम करना है, यह आपका नवा इस्तिलाम हो जाएगा। अगर आपको याद है तो हमने तवाफ़ के अंदर बताया था कि आपके 8 इस्तिलाम होते हैं, अब ये नवा इस्लाम आपका
हो जाता है हजर अस्वद को। तो आपने इस्तिलाम करना है और इस्तिलाम करने के बाद आपने सफ़ा के ऊपर आ जाना है। सफ़ा पहाड़ी जो है ये बिल्कुल हरम के साथ, मस्जिद हराम के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ से आप जब सफ़ा पहाड़ी की तरफ निकलेंगे तो आपने बायां कदम निकालना है, क्योंकि आप मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। मस्जिद वहाँ तक है, आगे सफ़ा है, तो आपने वहाँ अपना बायां पाँव बाहर रखना है और आपने बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, आपने ये दुआ पढ़ लेनी है। अब मस्जिद हराम से निकलने के बाद आपने सफ़ा पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाना है। तो सबसे पहले आपने वहाँ पर ये दुआ पढ़ लेनी है, अबदउ बिमा बदा अल्लाहु बिही इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। इसका तर्जुमा यह है कि मैं भी इसी से इब्तदा करती हूँ जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तदा फरमाई, यानी सफ़ा से। बेशक इन्न सफ़ा वल मरवाता, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास निशानियों में से हैं। ये आप पढ़िए और ये पढ़कर आप सफ़ा में थोड़ा सा बुलंदी की तरफ आप हो जाएं और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ आपने अपना रुख कर लेना है, अपना मुँह कर लेना है। और वहाँ पर आपने, अगर आपको अरबी में नियत याद हो तो आप अरबी में पढ़ लें, वहाँ वैसे ही, वरना अपनी ज़ुबान के अंदर भी आप नियत कर सकती हैं कि अल्लाह मैं तेरी खुशनुदी के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान में 7 चक्कर लगाने का इरादा करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसको मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। ये आपने नियत वहाँ पर कर लेनी है सफ़ा मरवा के ऊपर सही करने से पहले। अरबी में याद हो अरबी में कर लें, आप उर्दू में, पंजाबी, पश्तो, अंग्रेज़ी, जिसमें भी आप चाहें अपनी ज़ुबान के अंदर आप नियत कर लें। तो ये नियत करने के बाद आपने अपने हाथों को ये सीने तक उठाना है और फिर आपने ये कलमा तौहीद पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आपने कलमा तौहीद जो है वहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद आप तीसरा कलमा पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, आप इसको पढ़ लीजिए। और इसके बाद खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोकर, गिड़गड़ा कर, आजिज़ी इनकिसारी से अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, सब के लिए इत्मीनान के साथ आपने वहाँ पर दुआ करनी है। और जब आप दुआ यहाँ पर कर लेते हैं तो दुआ करने के बाद अब आप तरफ उतरना है। यहाँ आप उतरेंगे, थोड़ी सी ढलवान होगी, तो आपने नीचे को उतरना है और आपने फिर मरवा की तरफ जो है आपका सफ़र यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब इसके दरमियान में जो है ये सफ़ा और मरवा का जो दरमियानी हिस्सा है, यहाँ पर आप ज़िक्र व अज़कार, दुरूद शरीफ, कोई भी आप इस्तिग़फ़ार, कोई भी दुआएँ जो भी आपको याद हैं वो आप इस दरमियान में जो है वो पढ़ते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जो दुआ पढ़ा करते थे, रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मा तालमु इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, ये दुआ पढ़ा करते थे कि अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ़ कर दीजिए, मुझ पर रहम फरमा दीजिए और जो ख़ताएँ आपके इल्म में हैं उनसे दरगुज़र कर दीजिए, और बेशक आप बहुत बड़े इज़्ज़त वाले और करीम हैं। तो आप साथ साथ ये दुआ जो है यहाँ पर पढ़ती रहें। और अब ये जो चाल है यहाँ पर ख़वातीन की, ये ख़वातीन की चाल ये दरमियानी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी भी ना हो कि चलना ही ऐसे लगे कि बड़ी मुश्किल से चल रही हैं, दरमियानी चाल होनी है, भागना नहीं है। अब यहाँ पर जब ये मीलैन अख़ज़रैन आता है तो यहाँ आपने भागना नहीं, ख़वातीन ने नहीं भागना यहाँ से। बाज़ होता है कि ख़वातीन मर्दों को देखा देखी ख़वातीन भी भागना शुरू कर देती हैं, तो ये यहाँ पर ख़वातीन के लिए हुक्म नहीं है। अगरचे ये सुन्नत ख़ातून की है, लेकिन यहाँ पर अब आगे उनके लिए जारी नहीं फरमाया गया, इसको मर्दों के लिए जारी फरमाया गया, क्योंकि वहाँ पर मर्द भी हैं, तो इसलिए ख़वातीन का जो पर्दा है उसका एहतमाम भी इसी चीज़ के अंदर है कि वो यहाँ पर भागे नहीं। सैयदा हाजरा ने जब यहाँ से सही फरमाई थी तो आप यहाँ से थोड़ा दौड़ी थी, तो उस वक़्त वो अकेली थी, लेकिन उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जारी फरमा दिया कि वो अब मर्द जो हैं उनके लिए वहाँ पर भागते हैं और वो दौड़ते हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर नहीं दौड़ेगी, यहाँ से भागेंगी नहीं, वो अपनी दरमियानी चाल में ही चलती रहेंगी। अब यहाँ से आप जब सफ़ा से चलती हैं और ये मरवा पर आप आती हैं तो यहाँ आकर आपका जो एक चक्कर है ये मुकम्मल हो जाता है। अब जब आप मरवा पर आई तो यहाँ पर आकर भी आपने वही अमल करना है जो आपने पीछे सफ़ा के ऊपर किया था। यहाँ पर भी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ आप अपना मुँह कर लीजिए और हाथ उठाकर वहाँ पर भी आप दुआ कीजिए, खूब दुआएँ कीजिए, जितनी आप कर सकते हैं वहाँ पर दुआएँ करें और दुआओं से फ़ारिग होकर आप फिर जो है वहाँ से सफ़ा की तरफ जाएंगे। ये आपका अब दूसरा चक्कर जो है ये शुरू हो जाता है। सफ़ा से मरवा आपका एक हो गया, अब मरवा से सफ़ा आप जाएंगी तो ये आपका दूसरा चक्कर है। अब जब आपने फिर सफ़ा के ऊपर आप पहुंची हैं तो यहाँ पर आकर आपका अब दूसरा जो चक्कर है वो मुकम्मल हो गया।
और इसी तरह फिर आपने तीसरा चक्कर, अब जब आप आएंगी वापस सफ़ा के ऊपर तो फिर वही काम कीजिए, दुआ कर लीजिए। अगर आप समझती हैं थकावट है तो फिर आप अगर दुआ ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दुआ करेंगी तो ज़ाहिर है कि जगह ही इसलिए है कि आपने यहाँ पर मांगना है। लेकिन कहीं आप ये ना समझ लें कि ये लाजमी है, अगर हमने दुआ ना की तो शायद हमारी सही नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। दुआ आपके लिए है, आपकी ज़रूरत है, तो आप कोशिश करें कि दुआ कर लें। लेकिन अगर आप ना भी करेंगी तो भी आप की सही जो है वो बगैर दुआ के भी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन चलते फिरते ज़रूर आप कोई ना कोई ज़िक्र व अज़कार, गपशप ना करें, ज़िक्र व अज़कार करें, दुआएँ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। तो अब आपने फिर मरवा के ऊपर आ जाना है, तो फिर आपने सफ़ा के ऊपर, यानी इस तरह से आपके 7 चक्कर हैं, आगाज़ सफ़ा से होगा और इख्तिताम जो है वो आपका मरवा के ऊपर होगा। 7वां चक्कर जो है आपका मरवा के ऊपर है, और यहाँ पर जो है आकर आप फिर दुआ कीजिए, अच्छे तरीके से दुआ कीजिए। और यहाँ अगर किसी जगह पे ऊपर आपको कोई जगह मिल जाती है तो यहाँ पर आप 2 नफ़ल भी अदा कर लें। ऐसा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप सल्लल्लाहु ने भी ऐसा फ़रमाया है और आपने यहाँ पर नवाफ़िल जो हैं वो अदा फ़रमाए हैं। तो इस तरीके से ये आपकी सही जो है यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। और बाज़ यहाँ पर ये भी होता है कि अमूमन ये लोगों के ज़हन में होता है, बल्कि मुझे बताया एक साहिब ने, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो जब उम्रा के लिए गए तो वो उनकी जो अहलिया थी वो उनसे दूर हो गई, और भी ख़वातीन थी तो वो उनके साथ ही मिल गईं। जब ये सही करने लगीं तो कह रहे हैं हम सही करके फ़ारग हो गए, हम इंतज़ार में बैठे रहे। तो फिर जब वो आईं तो वो काफ़ी देर के बाद आईं। तो हमने कहा, उनसे पूछा ख़वातीन से कि भई आपने इतनी देर क्यों लगा दी, इतना हम तो कब के फ़ारग हो गए सही करके। तो कहने लगी लो हमने देर कहाँ लगाई है, जितने चक्कर लगाने थे उतने ही। हम यहाँ से पहले मरवा पर आए, मरवा से सफ़ा पर जाकर फिर हमारा एक चक्कर हुआ, फिर हम मरवा पर आए, फिर सफ़ा पर वापस गए, तो फिर हमारा दूसरा चक्कर। यानी वो समझी कि जिस तरह बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ होता है कि आप हजर अस्वद से शुरू करते हैं, हजर अस्वद पर आकर ख़त्म, ये एक चक्कर होता है, फिर हजर अस्वद से हजर अस्वद ये दूसरा चक्कर। तो उन्होंने शायद समझा कि शायद यही यहाँ पर भी होगा कि हमने सफ़ा से शुरू करना है तो वापस सफ़ा के ऊपर आकर एक चक्कर होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। आप अगर सफ़ा से शुरू करेंगी तो मरवा पर एक चक्कर, मरवा सफ़ा 2, सफ़ा से मरवा 3, यानी सफ़ा से आपका आगाज़ होगा, मरवा पर आपका इख्तिताम होगा। तो इस तरीके से ये आपकी सई जो है ये मुकम्मल हो जाती है। इसके साथ चंद एक मसाइल भी हैं सई के, वो भी आप ज़रूर समझ लीजिए। वो ये है कि सई को सफ़ा से शुरू करना और मरवा के ऊपर ख़त्म करना ये वाजिब है। अगर किसी ने सई की इब्तदा सफ़ा से नहीं की बल्कि उसने मरवा से की, और मरवा से चलकर वो सफ़ा के ऊपर आ गई, तो अब ये मरवा से सफ़ा जो चलकर आई है ये उसका चक्कर शुमार नहीं होगा। इससे अगर वो शुरू करेगी 7 चक्कर तो ये नहीं होंगे। वो मरवा से सफ़ा पर आई है तो अब जब सफ़ा से मरवा पर जाएगी तो यहाँ से उसका पहला चक्कर होगा, और इसी का जो है वो एतबार किया जाएगा। वो पहला चक्कर जो है वो उसके अंदर गिना नहीं जाएगा। इसी तरह उसको 7 चक्कर जो हैं ये पूरे करने होंगे। और सही के लिए शर्त ये है कि सही को तवाफ़ के बाद किया जाए, जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का और भी है कि सही को फ़ौरन करना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, बेहतर यही है, अफ़ज़ल यही है कि आप तवाफ़ करें, तवाफ़ के बाद आप सही कर लें, लेकिन इसको फ़ौरन पूरा करना, यानी तवाफ़ के फ़ौरन बाद करना, ये वाजिब नहीं है। सही वाजिब है लेकिन तवाफ़ के फ़ौरन बाद करना वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा तवाफ़ करता है, कोई खातून तवाफ़ करती है और वो थक जाती है बहुत ज़्यादा, और उसमें अब ये हिम्मत नहीं हो रही कि मैं फ़ौरन से सही कर लूँ, कोई मसला नहीं है, वहाँ पर बैठे आराम करे, लेटना है लेट जाए, कुछ भी है वहाँ पर वो कर सकती हैं। और उसके बाद जब उसको थोड़ी थकावट दूर हो जाए वक्फ़े के बाद, तो वो फिर सही कर ले, तो इसमें किसी तरह का कोई भी मज़ायक़ा नहीं है। इसी तरह अगर कोई खातून उसने तवाफ़ कर लिया, लेकिन तवाफ़ करने के बाद जो है उसको हैज़ आ जाता है, तवाफ़ मुकम्मल हो गया था, तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद उसको हैज़ आता है, माहवारी आ जाती है, तो अब अगर वो वहाँ पर आ गई, सफ़ा मरवा पर आ गई सही करने के लिए, तो वो उस हालत में सही कर सकती है। सही के लिए पाक होना, वज़ू का होना यह मुस्तहब है लेकिन शर्त नहीं है। तवाफ़ के लिए ये शर्त है, वाजिब है, लाजिम है, लेकिन यहाँ पर शर्त नहीं है। अफ़ज़ल यही है कि आप जब सही के लिए आएँ तो सही आप पाकी की हालत में करें, वज़ू की हालत में करें, ये अफ़ज़ल है, मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला पेश आ जाता है और अब अगर सही ही करनी है तो औरत जो है वो उस हालत में भी अपनी सही कर सकती है, उसको मुकम्मल कर सकती है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है पहले कि ये जो सफ़ा मरवा की जगह है ये मस्जिद हराम का हिस्सा नहीं है, ये मस्जिद हराम से बाहर है। तो इसलिए इसको ये ज़रूरी नहीं है कि अगर औरत को
हैज़ आ गया और वो यहाँ पर है तो उसको वो यहाँ पर छोड़ कर चली जाए, ऐसा नहीं है। वो अपनी सई को मुकम्मल कर सकती है। और सई जो है इसके लिए वज़ू का होना ये लाज़िम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बग़ैर वज़ू के ही करना अपनी आदत बना लें, इसलिए कि वज़ू की एक अपनी फ़ज़ीलत है। और फिर वहाँ उस मुकाम के ऊपर अगर आप वज़ू के साथ कोई भी अमल करेंगे तो उसकी अपनी फ़ज़ीलत होगी। तो सही को वज़ू के साथ करना अफ़ज़ल है, लेकिन वज़ू यहाँ पर शर्त नहीं है। इस मसले को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ कोई ऐसे बुज़ुर्ग, बाज़ ऐसे अफ़राद जिनका वज़ू सही में टूट जाता है, तो वो फिर शायद यही समझते हैं कि नहीं, जिस तरह तवाफ़ के लिए वज़ू हमारे लिए लाज़िम था, इसी तरह सई के लिए भी हमारे लिए लाज़िम है। तो फिर वो वज़ू के लिए निकलते हैं और फिर उनको बाहर जाना पड़ता है, फिर आते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी मुशक्क़त वाला अमल हो जाता है। तो इसलिए अगर सई के दौरान वज़ू की सहूलत है, आप जल्दी कर सकते हैं तो कर लें, अफ़ज़ल आला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ख़वातीन को अगर हैज़ आ जाता है और वो उस दौरान अगर सई को मुकम्मल कर लेंगी तो उनकी सई मुकम्मल हो जाएगी। इसमें किसी तरह का कोई भी मुज़ायक़ा या गुनाह या कोई भी कमी इस तरह की नहीं रहेगी। इसी तरह सई जो है, तवाफ़ की तरह सई करना और ये पैदल करना ये वाजिब है। अब ट्रेंड ये चल पड़ा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो खामख़ा में सवार होकर तवाफ़ भी कर लेते हैं, सवार होकर सई भी कर लेते हैं। तो याद रखिए कि बग़ैर उज़र के ऐसा करना, सई और तवाफ़ को बग़ैर उज़र के करना, इस सूरत में दम जो है वो वाजिब हो जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिए, बल्कि सई को आपने पैदल करना है। हाँ, कोई ऐसी सूरत आ गई, कोई बीमारी, कोई उज़र ऐसा है कि आप चल नहीं सकते, पैदल नहीं हो सकती, तो फिर एक अलहदा हुक्म आ जाता है। यानी जब इंसान माज़ूर होता है शरई तौर के ऊपर, वो उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए हुक्म अलहदा है। लेकिन अगर वो माज़ूर नहीं है तो फिर उसके लिए माज़ूर वाला हुक्म भी नहीं आएगा। तो इसलिए सई को पैदल कीजिए और इसको आप सवार होकर ना करें। एक और मसला है कि सई के दौरान अगर नमाज का वक़्त हो गया या जनाज़ा वहाँ पर आ जाता है, जैसे हरम में जनाज़े होते हैं, अमूमन नमाज के बाद ही होते हैं, तो बहरहाल अगर सई आप कर रहे हैं और सई के दौरान जो है वो नमाज का वक़्त आ जाता है, तो आप अपनी सई को रोक दें, नमाज को अदा करें और जहाँ से आपने रोका है वहीं से आप अपनी सई का आगाज़ कर लें। यानी 2 चक्कर लगा लिए थे, 3 लगा लिए थे, तो अब अगला चक्कर जो है वो आप उसका मुकम्मल कर लें। तो यहाँ तक आपका तीसरा काम उम्रा का मुकम्मल हो जाता है। पहले नंबर के ऊपर था एहराम, दूसरे नंबर के ऊपर था तवाफ़ और तीसरे नंबर के ऊपर था सफ़ा मरवा की सई। अब उम्रा का आखिरी और एक ही काम रह जाता है, उसके बारे में इंशाअल्लाह व ताला अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।